प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। साधु की जाति न पूछो। जातिवाद का जहर। जातिवाद और भारतीय संस्कृति, इस पर हम वीडियो में आज बात करने वाले हैं। और साधु से जाति नहीं पूछी जाती। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। पूरा सुनेंगे तो आप जो वीडियो कहना चाह रहा है उसको अच्छे से समझेंगे। प्रिय दोस्तों, जाति प्रथा या जातिवाद की बात हमारे समाज में, इस सोसाइटी में, खासतौर से भारतीय संस्कृति में हमेशा से प्रचलित रही। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। रही तो है, जैसे और दूसरे कल्चर में और दूसरी संस्कृतियों में आपको काले गोरे रंग के हिसाब से भेद होता है, ऐसे ही यहाँ जाति के हिसाब से भेद होता रहा है। और ख़ास तौर से गीता का हवाला दिया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चार वर्णों की रचना मैंने की। लेकिन क्या कहा आगे आगे लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। गुण कर्म विभागशा, गुणों के आधार पर कर्म को बांटा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, गुण कर्म विभाग सा। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, गुण कर्म विभाग सा। ये लोगों ने ध्यान ही दिए और ये कह दिया कि गीता ही कह रही है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्ण हैं, चार जातियां हैं। गीता का नाम लगा दिया, कृष्ण का ही सहारा ले लिया अपना उल्लू सीधा करने में, अपनी बात मनवाने में। जबकि भगवान श्री कृष्ण कर्म के आधार पर कह रहे हैं। और कर्म कौन सा? जो तुम्हें मुक्त कर दे। कर्म केवल वही है, याद रखिए, गीता के अनुसार कर्म वो है जो तुम्हें मुक्ति देता हो, जो तुम्हें परम तक पहुंचाता हो, जो तुम्हें आत्मा तक पहुंचाता हो, वो कर्म है। तो जो अपने तक पहुंचा हुआ, जो सत्य के एकदम करीब है, वो ब्राह्मण है। जो उससे थोड़ा दूर है वो क्षत्रिय है। जो सत्य से और अधिक दूरी पर है वो वैश्य है। और जो सबसे अधिक दूरी पर है वो शूद्र है। और जो सत्य का जिससे कोई वास्ता ही नहीं, जिससे कोई मतलब ही नहीं, वो इन चारों से बाहर है। तो ये भगवान श्री कृष्ण गीता के अनुसार बता रहे हैं कि ये है जाति वास्तव में। वर्ण अनुसार उन्होंने ये छुआछूत की जाति की बात नहीं की, लेकिन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को ही घसीट डाला, गीता को ही ले डाला और उसका गलत अर्थ निकाल दिया। ये आपके शरीर और मन से ऊपर की बात है। मन तुम्हारा कितना, जितना कबीर मन निर्मल है, जितना मन निर्मल होता चला जाएगा वैसे वैसे ही तुम्हारा वर्ण भी बदलता चला जाएगा। जो अभी शुरू शुरू साधना में है वो शूद्र है, जो और आगे बढ़ा वो वैश्य हुआ, जो और आगे बढ़ा वो क्षत्रिय हुआ, जो समाधि, ध्यान, विवेक, वैराग्य ये सब जिसमें सहज है वो ब्राह्मण। और जब वो सत्य से एकदम संयुक्त हो जाता है तो फिर वो ब्राह्मण भी नहीं रह जाता। तो ये है चार वर्णों की सृष्टि। लेकिन जातिवाद का जहर सोसाइटी ने अपने अनुसार गढ़ लिया। कुछ लोगों ने, कुछ शक्तिशाली लोगों ने अपने अनुसार हमेशा से चलाया है। क्योंकि शक्ति का, संसार में शक्ति का, बल का, धन का, इनका प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। जिनके पास ये प्रभाव है वे अपने से नीचे पर सत्ता हासिल करते हो, तरह तरह के अपने अनुसार ही नियम बना लेते हैं। छुआछूत, भेदभाव, इससे जाति का कोई संबंध नहीं। जाति एक हो सकता है, एक व्यवस्था हो कि ठीक है, एक क्रम रहने का हो कि इसको इस नाम से पुकार, जैसे नाम अलग अलग हैं सबके, किसी का नाम राम है, किसी का श्याम है, किसी का घनश्याम है, ऐसे ही जाति सबकी अलग अलग है, ठीक। लेकिन कोई ऊंची है, कोई नीची है, किसी को छुआ जा सकता, किसी को नहीं छुआ जा सकता। ये जहर है। जब ऐसी बातें आ जाती है तो ये जहर बन जाता है। सब समान है यहाँ। अब
बहुत से लोग महापुरुषों के पास जाकर भी जाति की बात करते हैं कि ये इस जाति के महापुरुष हैं। ये अक्सर हुआ है, ये हुआ ही है। जैसे संत रैदास के साथ, संत रैदास चमार थे, जाति से चमार थे, कह रैदास चमारा काशी में, लेकिन उनके नाम का डंका बजता था उस समय। रैदास, संत रैदास हुए, संत कबीर हुए, जिनकी तो जाति का पता ही नहीं कुछ। वे ही कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का, पड़ा रहने दो ज्ञान। जाति न पूछो साधु की। अब साधु की तुम क्या जाति पूछ रहे हो, जिसने सब छोड़ ही दिया, उससे भी तुम जाके जाति की बात कर रहे हो कि तुम किस जाति के हो, तुम किस वर्ण के हो, तुम किस धर्म के हो। सच्चे साधु से ये बातें नहीं की जाती, क्योंकि मोल करो तलवार का। जैसे तलवार, उसकी म्यान, म्यान वो होता है जिसमें तलवार रखी जाती है। जिन लोगों ने भी तलवार को देखा होगा वे देखें, या सीरियल्स में आपने देखा होगा, बहुत सारे सीरियल्स आते हैं पुराने, आज भी सीरियल्स आते हैं, वो सारे टीवी वगैरह पे जो कई सारे शो चलते हैं, उसमें आप देखिए म्यान होती है जिसमें तलवार रखी जाती है। ऐसे ही ये शरीर है हमारा, इस शरीर में आप निवास करते हैं। सत्य, आप जो जीव है, जो आत्मा है, वो उसका निवास है इस शरीर में, वो है तलवार। वो असली चीज तो आप है ना, कि आपका शरीर है। असली चीज तलवार है या उसकी म्यान है? ये महापुरुषों ने इशारा किया है कि तुम मेरा मूल करो, तुम मुझे देखो ना। तुम चमड़ी पर ध्यान दे रहे हो, तुम कपड़ों पर ध्यान दे रहे हो, तुम शरीर पर ध्यान दे रहे हो, तुम मुझ पर तो ध्यान ही, मुझे देख ही नहीं पा रहे। वो बेचारे देखें भी कैसे? उन्हें देखने पर शरीर ही दिखाई देता है, देखने पर मन ही दिखाई, मन तो दिखाई नहीं देता। देखने पर शरीर, आंखें, कान, नाक, कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़े बहुत विचार दिखाई देते, और क्या दिखाई देता है? सच्ची चीज तो देख ही नहीं पाते। तो तलवार का मूल करो, ना कि म्यान का। म्यान को पड़ा रहने दो, तलवार का मूल करो। जाति ना पूछो साधु की, इसलिए साधु की जाति मत पूछो। जो उसके पास ज्ञान है, जो उसके पास सत्य है, उसको तुम ले लो और तुम भी सदा आनंदित हो जाओ, जैसे वो आनंदित है, वो मस्त है। तुम बाहरी चीजों में उलझने नहीं आए हो। उसके पास भी, जब भी हम साधु, जब भी हम संत के पास जाएं, तो ज्ञान की बातें ही करें, उनसे ज्ञान के प्रश्न ही पूछें, उनसे भक्ति के प्रश्न ही पूछें, हम कैसे मुक्त हो ये बात हो। जैसे जनक ने पूछा अष्टावक्र के सामने कि वैराग्य कैसे हो, मुक्ति कैसे हो। जैसे अर्जुन ने कृष्ण के सामने रखा कि मैं अपने को बंधनों से युक्त पा रहा हूं, हे केशव, हे मधुसूदन, मुझे मुक्त करो, मुझे इस समस्या से उबारो, मुझे पार करो। ऐसी ही जब हम वास्तव में, अगर हमें कृपा हो जाए, इसी को कृपा कहा जाता है। सच्चा संत मिलना एक ईश्वर की कृपा ही है, इससे बड़ी और कृपा कोई नहीं। अगर आपके पास सच्चे साधु हैं तो उनके दर्शन करिए बार बार। अगर सच्चे साधु हमें मिल जाते हैं तो बहुत ही भाग्यशाली हैं आप, क्योंकि बड़ा दुर्लभ है ऐसे संसार में सच्चा साधु मिल जाना। तो फिर उनसे जाति, वर्ण, शरीर, स्त्री, पुरुष, ये सब बातें मत करो। उनसे बातें करो ज्ञान की, उनसे बातें करो सत्य तक कैसे पहुँचे, उनसे बात करो आत्मा को कैसे जाने, उनसे बात करो कि जो वो हो गए हैं हम वो कैसे हैं। तब तो जीवन, तब तो आपने सही चुनाव किया, क्योंकि सब कुछ आप पर है, सब कुछ आप पर है, कोई दूसरा यहाँ नहीं है। आपको ही चुनना है, चुनाव आपका ही है, तब तो आपने सही किया। लेकिन अगर आप बाहरी चीज़ों में उलझ गए तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। चमत्कार देखने पर ध्यान अगर हो गया, कि हमने सुना है कि महापुरुषों के आसपास चमत्कार होते हैं, हमें भी कोई चमत्कार दिखाइए, तो फिर तो आप चमत्कारियों के पास ही जाओ, साधु के पास नहीं। क्योंकि साधु की वाणी आपको वैसा नहीं रहने देगी। साधु के शब्द, साधु का चरित्र आपको बदल डालेगा।
इसलिए कृष्ण जिस समय थे उस समय लोगों को बड़ा अचरज होता था। अभी लोग हम कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जय, बुद्ध की जय। जिस समय बुद्ध थे उस समय बुद्ध को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग उन्हें स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो साधु थे। साधु की चोट हृदय पर लगती है क्योंकि वो आपके पुराने संस्कारों की रील को धक्का देती है। आप जैसे चल रहे थे उनको मिटा देती है। इसलिए महावीर के साथ लोगों ने अत्याचार किए, बुद्ध के साथ किए, भगवान राम के साथ किए, कृष्ण के साथ किए। जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं ज़्यादातर आप देखेंगे कि उनके साथ ऐसा देखने में आया है। लोगों ने उनका विरोध शुरू में किया ही है। तो साधु के पास जाकर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो यहाँ वहाँ की बात ना पूछकर सत्य की बात पूछते हैं। और हम उनमें से हूँ, हम उनमें से हूँ जो अगर हम साधु तक पहुँचें, किसी सच्चे साधु तक पहुँचे तो बात करें उनसे सत्य की, पूछें उनसे वही। वे भले ही अपने तरफ से कुछ और कहें लेकिन हमें उनसे वही पूछो तो कल्याण होगा। क्योंकि कृष्ण के साथ अर्जुन थे ही, लेकिन जब तक अर्जुन ने प्रश्न नहीं किए, जब तक अर्जुन ने चाह पैदा नहीं की, चुनाव पैदा नहीं की सत्य का, आत्मा को जानने का, अपनी बेचैनी को दूर करने का, शरीर और मन से ऊपर उठने का, जब तक अर्जुन ने संकल्प नहीं किया तब तक कृष्ण मौन रहे। जैसे अर्जुन जो उनसे चाहते थे वो कृष्ण उन्हें उपलब्ध कराते रहे, वो देते रहे। मित्र थे तो मित्र की तरह मित्रता में बरतते रहे। लेकिन जब गुरु की बात आई, जब उन्हें गुरु की जरूरत पड़ी, जब उन्होंने पुकार की तो कृष्ण ने गुरु रूप लिया, उससे पहले नहीं। तो हो सकता है आपको ये बात समझ में आई हो। वीडियो पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। जाति ना पूछो साधु की, याद रखिए, ज्ञान पूछें। क्योंकि शरीर का मोल ना करें हम। जो आप हैं, जो आप हैं वास्तव में उसका मोल है, वो अनमोल है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।